तो देखिए ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, कुछ चार्ज आपका एक चार्ज सेंटर पे Q है, -2Q सेंटर पे नहीं है, कहीं r/2 डिस्टेंस पे रखा गया है, और 5Q क्या है, बाहर है। तो 3 चार्ज यहाँ पे लोकेट किए गए हैं और ये आपका गॉसियन सरफेस हो गया डॉटेड। नाउ बात करनी है आपको फील्ड और फ्लक्स के बारे में। तो पहला कहा गया कि टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज -Q/ε0। गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ कहता है कि जो टोटल फ्लक्स होगा से फाई, अगर हम फाई की बात करें, फाई नेट थ्रू द गॉसियन सरफेस डिपेंड्स अपॉन इनक्लोज चार्ज डिवाइड बाय ε0। अब इनक्लोज चार्ज में देखा जाए तो आपका Q गॉसियन सरफेस के अंदर है और -2Q भी गॉसियन सरफेस के अंदर है, तो इनक्लोज चार्ज आ गया माइनस का Q। इसका मतलब कि जो फ्लक्स है -Q डिवाइड बाय ε0 हो जाएगा। इसका मतलब पहला पार्ट तो सही है, फर्स्ट पार्ट इज करेक्ट। नाउ सेकंड की बात करते हैं। फील्ड, सरफेस के किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय ऑल चार्ज, चाहे वो अंदर हो या बाहर हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाले सारे पार्टिसिपेंट होते हैं, चाहे वो चार्ज बाहर की तरफ हो, मतलब गॉसियन सरफेस से बाहर हो, या चार्ज अंदर हो, है ना। जबकि यहाँ पे दे रखा है -Q का मतलब ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नेट इनक्लोज चार्ज पे डिपेंड करती है। ये गलत बात है। किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सारे पार्टिसिपेंट, चाहे चार्ज बाहर हो या चार्ज अंदर हो, सब चार्ज पे डिपेंड करता है, तो ये गलत हो गया। अब बात करते हैं हम लोग सी की। तो फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ स्फीयर इज 0, किसके द्वारा, 5Q के द्वारा। तो जाहिर सी बात है कि ऑल दोस चार्जेस विच लाइज आउटसाइड ऑफ द गॉसियन सरफेस, वो नेट फ्लक्स क्या करते हैं, 0 कंट्रीब्यूट करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि जो लाइन इनसे निकल रही होंगी, वो लाइन जितना लाइन इंटर करेंगी उतना ही लाइन लीव कर देंगी। इसका मतलब जितना निगेटिव फ्लक्स है उतना ही पॉजिटिव फ्लक्स हो जाएगा, नेट 0 हो जाएगा। तो कोई भी चार्ज आउटसाइड गॉसियन सरफेस के अंदर अगर बाहर है, आउटसाइड ऑफ द गॉसियन सरफेस है, तो जाहिर सी बात है वो कभी भी कोई नेट फ्लक्स में चेंज नहीं ला सकता है, उसके द्वारा कोई भी नेट कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो ये ऑप्शन हो गया सही। अब बी के देखते हैं। तो फील्ड ऑन सरफेस ऑफ स्फीयर माइनस, इसके सरफेस के मतलब स्फीयर का कोई भी पॉइंट ले लिया जाए, सपोज ये पॉइंट ले लेते हैं, तो कह रहा है कि इस पॉइंट पे जो -2Q है, या सरफेस के 2 पॉइंट ले लेते हैं, सपोज मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, से ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ए और बी पे बराबर होगी, किसके द्वारा, जो -2Q प्रोड्यूस कर रहा होगा। कहीं बेवकूफ है, क्योंकि जो पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज डिपेंड करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ पे। ये डिस्टेंस ज़्यादा है और जाहिर सी बात है ये डिस्टेंस कम है, तो जो ज़्यादा डिस्टेंस है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, और जहाँ कम है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज़्यादा होगी। अच्छा, यहाँ डायरेक्शन से भी डिफर कर रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ टेस्ट चार्ज देखो तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इधर डायरेक्शन होगा, यहाँ पे इधर डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन भी डिफर कर रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन वाइज भी डिफर कर जाएंगी और मैग्नीट्यूड वाइज तो डिफर कर ही जाएंगी। हो सकता है कोई पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए, जैसे मान लीजिए ये 2 पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस बराबर है, लेकिन डायरेक्शन फिर भी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। यहाँ पे इधर डायरेक्शन हो जाएगा और यहाँ पे इधर डायरेक्शन हो जाएगा, तो डायरेक्शन से डिफर कर जाएंगे। इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया, तो ये ऑप्शन हमने रिजेक्ट कर दिया। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, ए और सी करेक्ट है।